आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ठीक है, इसके पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल पर। ठीक है, हम लोग का चल रहा है इसमें जीएस का सीरीज चल रहा है। जीएस का यानी जनरल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में 2021 में, उसका हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जीएस का। जीएस में टोटल एनटीपीसी में 40 नंबर का जीएस पूछता है। ठीक है, ये देखिए, ये 23 जनवरी 2021 के डेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका टाइमिंग है 3 से 4:30 के बीच एनटीपीसी का। ठीक है, आज हम लोग इसका क्वेश्चन करने वाले हैं जनरल स्टडी का। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका विक्रम कुमार दुरास्वामी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं कि क्या होता है कि यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, पूरी तरह से ये सौर ऊर्जा से चलता है। यह धरती को अच्छी तरह से यहाँ से धरती को अच्छी तरह से क्या कहता है कि देखा जा सकता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को स्पेसशिप से यहाँ पहुँचने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, वायरस जनित इसमें से कौन सा रोग नहीं है। तो देखिए, हमारा तपेदिक होगा, ये क्या होगा कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वही हमारा चेचक क्या होता है, विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग है, खसरा भी विषाणु जनित रोग है। लेकिन हमारा तपेदिक क्या होता है कि बैक्टीरिया जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल क्या थे। तो ये देखिए, ये थे गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो गुप्त काल का समय था उस समय का, तो उन लोग को प्रशासन के चलाने के लिए क्या कहता है कि ये सब विभाजित किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, किस बहुउद्देशीय योजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो नर्मदा नदी कहाँ पे है, हमारे सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो है ना, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह गुजरात में बना हुआ है। इस परियोजना के माध्यम से कौन कौन से राज्यों को लाभान्वित होता है, तो ये हमारे होता है एमपी से हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा, महाराष्ट्र हो गया और राजस्थान। ये चारों को मिलाकर संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होता है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल एक कैसी कंपनी है। तो ये भेल हमारी कैसी कंपनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये महारत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2024 तक अभी तक 14 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, जिसमें हो जाएगा हमारा एनटीपीसी हो जाएगा, एनटीपीसी और ओएनजीसी हो जाएगा, सेल हो जाएगा, भेल हो जाएगा, आईओसीएल हो जाएगा, एचपीसीएल हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, गेल हो जाएगा, बीपीसीएल हो जाएगा, एक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये हमारे 14 जो है क्या है कि महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो इसमें कौन सा एक कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है क्या है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक 10 मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो कितने थी के मेगा बनने की, तो 7 क्या होगी मेगा सिटी बन जाने की संभावना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन। 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितने बार चुना गया है? तो इसको भारत को 8 बार चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1857 के विद्रोह, जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये बर्मा भेज दिया गया। बर्मा के रंगून में भेज दिया गया, जहाँ पे वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका हमारा सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, बिहार हो गया। ठीक है, अब वही जनसंख्या के हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा बिहार। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे आगे हमारा बिहार होगा, और वही जनसंख्या के हिसाब से हमारा हो जाएगा सबसे आगे यूपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो ये क्या होती है कि भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने की एक योजना बनाई गई थी, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है। भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित है सौभाग्य योजना। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत पे एक मूवी भी बनी हुई थी, जो किसकी लेखक है? वो मलिक मोहम्मद जायसी के लेखक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सही जगह, उसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ये तोड़े थी किसका? कमला मंडल मेहलता का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लगातार 126 घंटे का नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम आ गया था इसका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ठीक है, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0। मतलब एक भी साइमन कमीशन में क्या हुआ था कि भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। सर जॉन साइमन जो थे इस आयोग की क्या की अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो बना हुआ था कि साइमन कमीशन को भारतीय में जो संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये आयोग भारत में संवैधानिक सुधार के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर कहते हैं। संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया। किसके द्वारा? भारत में क्या किया जाता है? DRDO और भारतीय सेना के द्वारा क्या किससे विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने? देखिए महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाने का श्रेय जाता है हमारे राजकुमार शुक्ला ईस्वी को, जो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में जाकर वहाँ पर बोले थे महात्मा गांधी से कि चलिए चंपारण की हालत ख़राब है, वहाँ पे इतना कर लगा दिया गया है, चाहे जो भी प्रॉब्लम था अपना ये बताए थे जाकर लखनऊ में ही। तो उसके बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में यहाँ पर आए थे उसको सुधारने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल, पर्यटन स्थल और ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? प्रथम प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो ये क्या है कि द्वितीय स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 से हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई है? तो ये क्या है? उबर ने किया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, उबर ने। पंपास, स्टेप्स और सवाना प्रेयरी सभी प्रसिद्ध है। क्या है? पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारे क्या होती है? घास के मैदान है, विभिन्न देशों के घास के मैदान है। वही देखिए हमारा पंपास कहाँ पे पाया जाता है? तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। और वही हमारा वही सवाना, सवाना पे कहाँ पे होता है? तो ये अफ्रीका में होता है, मैदान है। और वही हमारा प्रेयरीज कहाँ पे होता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में होता है, ठीक है। ये सभी घास के मैदान हैं विभिन्न देशों के। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उस पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेतु भारत परियोजना, ऑप्शन नंबर 4। इसी योजना के द्वारा क्या हो गया? सभी पुलों को नवीनीकृत किया गया और जोड़ा गया। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मॉडम किससे जुड़ा हुआ था? तो ये फोन लाइन से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो ठीक है, ई रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी दिष्ट धारा का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 1000 किलोमीटर की तक की टारगेट कर सकती है निर्भय मिसाइल। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध हमारा बनाएगा दामोदर नदी पर बनाया गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत में बना पहला बहुउद्देशीय नदी बांध परियोजना झारखंड के दामोदर नदी पर बनाया गया, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना को 1948 ईस्वी में अस्तित्व में लाया गया, ठीक है। रक्त में डैश डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कणिका या श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं। कौन क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, प्लाज्मा। वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर की लोकप्रिय गीत और नृत्य शैली कहाँ के? तो देखिए ये राजस्थान की क्या होता है कि लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है राजस्थान की। चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान का है। बकलोल पाकिस्तान का है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? तो देखिए ठोस से जब गैसीय माध्यम में जाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घट जाती है। सल्तनत शासन गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? और यह शासन किया था कब तक? ये किया था 1266 से 1287 के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य है कि क्या है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य उसकी रक्षा करना है। नेक्स्ट, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधि कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक माना जाता है ताप विद्युत उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश डैश कोशिकाओं के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो किसे कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसे हमारे कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एनटीपीसी का आज के डेट का जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद।